स्वामी जी, ये तो उन लोगों की बात हुई जिन्हें नींद नहीं आती है। अमेरिका की रिसर्च का भी हुसैन ने जिक्र किया कि बच्चों को नींद नहीं आती है तो क्या क्या करना चाहिए और वहां क्या हो रहा है, उससे कैसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, मुंबई के अस्पताल में एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा लड़का एडमिट हुआ है जो 8 दिन तक सोता है, सिर्फ फ्रेश होने के लिए उठता है। डॉक्टर्स उसे कुंभकर्ण सिंड्रोम से पीड़ित बता रहे हैं। तो स्वामी जी, क्या योग में इस सिंड्रोम की कोई काट है? क्या योग के जरिए ये जो नींद आने की इतने लंबे वक्त तक बीमारी है वो दूर हो सकती है? हाँ, तो देखो, योग सबको बैलेंस करता है। योग का मूल सिद्धांत योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समोभूतो समत्तम योग है। बैलेंस आहार में, डाइट में, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, निद्रा में, जागरण में, सब में युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति दुखा योग कर्म कौशल। तो ये योग की कुशलता है। तो जिनको ज़्यादा नींद आती है ना, उनको सौंफ का पानी पीना चाहिए। किसका पानी? सौंफ का पानी पीना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको प्राणायाम करना चाहिए। तमोगुण बढ़ने से नींद आती है, तमोगुण बढ़ने से। आयुर्वेद के अनुसार कफ बढ़ने से, कफ का मतलब ये खाली श्लेष्मा बलगम नहीं, कफ बढ़ने से नींद ज़्यादा आती है। तो कफ को कम करना है तो क्या करें? कफ को कम करना है तो नशे करें। तो उनको ज्योति स्मृति का या अणु तेल का नशे करना चाहिए। उनको दही, छाछ, नींबू चाट, हाँ, दही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको दही बंद कर देना चाहिए। जिनको नींद नहीं आती उनको थोड़ा दही खाना चाहिए। सुबह दही, दोपहर को छाछ का सेवन करना चाहिए। खैर, तो जिनको ज़्यादा नींद आती है सौंफ का प्रयोग करें। जिनको ज़्यादा नींद आती है दही छाछ बंद कर दें। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनका अन्न बंद कर दें। अब देखो, मैंने करीब 18-20 साल तक अनाज खाया ही नहीं। 4-5 घंटे में मेरी नींद पूरी हो गई। अन्न खाने से नींद कम हो जाती। तो ये छोटी छोटी बातें तो उस बच्चे के ऊपर ज़रूर जो है, हम यदि उसका नंबर हो तो हमको बता देना, हम उसको गाइड कर देंगे। अनाज बंद कर दें और प्याज बंद कर दें और दही छाछ बंद कर दें। सौंफ ज़्यादा पिलाएं, शाक सब्जियां ज़्यादा खिलाएं। फ्रूट्स में भी अनार है, अमरूद है, ये सब ज़्यादा खिलाएं। चकुंदर है, ये सब। सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें और प्राणायाम जो है ना, इस सत्व को बढ़ा देता है। कमाल तो ये स्वामी जी कि छोटे छोटे उपाय हैं। इस दुनिया में अजीब व गरीब बीमारियां हैं जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता, तस्वुर नहीं किया जा सकता कि कहीं किसी को नींद नहीं आ रही है, लेकिन कहीं किसी को इतनी आ रही कि 8-8 दिन तक सो रहा है। कमाल है भाई। लेकिन आप बता रहे हैं कि इसका भी इलाज मुमकिन है। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन स्वामी जी, नींद नहीं आना ये एक आम सी बात है। बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि उनको नींद नहीं आती अच्छे से। अब जब नींद नहीं आती तो ब्रेन डल हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर है वो कम हो जाता है, और लंबे वक्त तक अगर नींद नहीं आने की परेशानी बनी रही तो नेगेटिव इमोशंस और डिप्रेशन भी हो जाता है। और वैसे भी WHO के स्टडी के मुताबिक हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव इमोशंस के शिकार हैं। तो ऐसे में हेल्दी माइंड के लिए क्या किया जाए? अब अगर नींद कम आ रही है तो क्या उस सूरत में भी माइंड को हेल्दी रखा जा सकता है, या नींद सबसे पहले आपने हुसैन भाई जो बात कही ना, नींद ना आने से ये सब गड़बड़ी होती है। और जो अनिद्रा के लिए नींद नहीं आती, इंसोम्निया बोलते हैं उसको ऐसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में, उसके लिए जो दवाइयाँ खाते हैं वो और नशेला कर देती हैं और ब्रेन को डल कर देती है। वो तो गांव की भाषा में बोले तो भेड़ की दवा, नशे की दवा, ऐसे दवाइयाँ देते हैं जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कम कर देती है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को, स्नैप्स को, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को सुन्न कर देती है। तो एक तरह से बेहोशी की दवा देते हैं। तो नींद ना आने से ही सारा सिस्टम गड़बड़, ऊपर से फिर नींद की दवा खाते हैं, घेड़ की नशे की दवाइयाँ खाते हैं, उससे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट ब्रेन, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, हमारा जो है मेडुला, ये पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाला है। तो फिर क्या करें? तो सिंथेटिक वर्ल्ड की दवाइयाँ, कल मैंने बहुत
बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे करनी पड़ी कि देखो सिंथेटिक वर्ल्ड में ना बीमारियों का कंट्रोल तो है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए कोई भी दवाई का असर 4 से 6 घंटे होता है, अधिकतम 8 घंटे, 4 से 8 घंटे। अब नींद उससे ज़्यादा नींद की दवाई खा लोगे, बीपी शुगर थायराइड कोलेस्ट्रॉल की दवा खा लोगे, जैसे ये तो बच गया, नहीं तो इसका भी जो है बोरिया बिस्तर बंधने वाला था। तो सिंथेटिक वर्ल्ड की दवाइयों की सबसे बड़ी खराबी क्या है, बीमारियों को कंट्रोल तो करती है, क्योर नहीं करती, और उनके खुद के कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। इसलिए प्रकृति परमेश्वर ने जैसे आपको बनाया है वैसे ही आपको वापस उसी स्थिति में वापस लौटना है। तो योग, आयुर्वेद, नेचर को, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाएं, और जैसा प्रकृति परमेश्वर ने आपको पैदा किया था वैसा ही एक स्वस्थ सुंदर जीवन पाएं, ये हम रोज सिखाते हैं। तो जिनको ये गड़बड़ घोटाला है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम की दिक्कत आ गई, तो क्या करें? तो खाली पेट तो ले ले मेमोरीग्रिट, खाने के बाद मेधावटी, और जिनको ये फिर हाथ पैरों में कंपन आ जाते हैं, बैलेंस बिगड़ने लगता है, तो फिर न्यूरोग्रिट भी देते हैं, और ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है तो फिर जो है इम्यूनोग्रिट भी देते हैं। ये इम्यूनोग्रिट भी हमने रखा हुआ है। और बिल्कुल ही अंदर से शरीर जो है ना डल पड़ जाता है तो अश्वगंधा या अश्वशिला भी देते हैं, स्वर्ण शिलाजीत देते हैं। इसके लिए हमने ये दवाइयाँ रखी हैं, कोई व्यापार के लिए नहीं, उपचार और उपकार की भावना से हम ये काम करते हैं। अब देखो ब्रेन नर्वस सिस्टम डल हो जाता है, एक तो मकरासन, भुजंगासन, एक ये मरकटासन बड़ा जबरदस्त है, इसको करें। तो ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए मेधा इष्टि से हवन करें, जैसे इधर हवन चल रहा है। और इसके लिए त्राटक भी करें, सुबह उठ करके सूर्य का त्राटक करें, दीपक का त्राटक करें, सूर्य को अर्घ्य दें। और अपने घरों में ये एक बात याद रखना, चारों तरफ वातावरण में बहुत नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव इमोशंस हैं। ओहो हो, हमारे घरों में आकाश मार्ग से एक वैचारिक प्रदूषण परोसा जाता है। तो उससे भी बचने के लिए क्या करें? अपने घरों में योग करें, यज्ञ करें, हवन करें, भजन करें, पुराण का, कुरान का, गुरुवाणी का, वेदवाणी का पाठ करें। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ, ऐसे ये सब करते करते एक बात ये ध्यान रखें कि आपके घर में तुलसी गिलोय, नीम, हल्दी, ऐसे ये जो ना पौधे हमने बताए अपने घरों में गमले में ही लगा के रखें। ये सारी नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेते हैं, रेडिएशन से आपको बचाते हैं। तो घरों के अंदर ये जो कम से कम 5-10 प्रकार की जड़ी बूटियों के पौधे, कुछ लोग ऐसे ही ऑर्नामेंटल्स लगा लेते हैं। ये ऑर्नामेंटल लगाना ये मेंटलों का काम है जी। लोग मेंटल हो रखे, ऑर्नामेंटल। अब ठीक है, वो बैलेंस भी बिगड़ जाता है स्वामी जी, जीवन का। जरूर लगाए जी मेरे भाई अमित जी।